आप सभी को शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और खबरों की इस फहरिस्त में आप सभी लोगों को बेहतरीन अपडेट्स दी जाएंगी, जिसके माध्यम से सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। आज बहुत सारी परिवर्तन भी हुए हैं, बहुत सारी अपडेट्स भी हैं आपके प्रतीक्षा सूची को लेकर के, आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के नए विज्ञापन को लेकर के, नए आयोग के गठन के संबंध में भी, और साथ ही साथ आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा 50% वाला मुद्दा इस समय कितना हाईलाइटेड हो रहा है, इतना हाईलाइटेड हो रहा है जिसकी कोई गणना ही नहीं है। ठीक है ना। फिर भी आप सभी लोगों ने जो प्रयास हमने किया उसका परिणाम जो है इस चैनल पर नहीं दिखा। मतलब आप लोगों ने पूरी तरीके से अपना अपना दामन झटक लिया है ना। तो इस तरीके से यदि आप लोग कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका डिसएडवांटेज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। 10-20 लोगों के ऐड हो जाने से जाहिर सी बात है कि आप हमें मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, है ना। जब आप हमारे लिए काम नहीं कर पा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आपको घर से बाहर निकलने के लिए हम कहते हैं, ऐसा भी नहीं कि आपसे हम किसी प्रकार से धन खर्च के लिए कहते हैं। आपसे सिर्फ इतना कहते हैं कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है। एक दिन की कोशिश आप सभी लोगों की इस चैनल को 10,000 ही बना सकती है, लेकिन वही है, ढाक के 3 पात कितना भी बोल लो, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं। यदि आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी, जीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होकर के उसमें पास होना है और यदि निश्चित एक सीट कंफर्म करनी है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त होगा। ठीक है ना। इसको आप सभी लोग ले लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, फटाफट अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, फटाफट बढ़ते हैं आगे। पहला मुद्दा है आपके 50% को लेकर के। 50% के संबंध में मतलब मैं उसके सहयोग में तो नहीं, पक्ष में नहीं, विपक्ष में ज़्यादा लोग हैं इस समय कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों के पास हैं 50% की डिग्री, वो तो जाहिर सी बात है भाई थोड़ा सा अभ्यास तो करेंगे ही, है ना, आपके इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि हमारा जो है चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन अब मज़े की बात तो ये है कि जो कार्यों को लेकर के संशोधन आदि की प्रक्रिया को आगे बढ़वाया गया और अधिकारियों को अपने तर्क के माध्यम से, शासन स्तर पर ज्ञापन के माध्यम से, बहुत सारे प्रयास किए गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उन विद्यार्थियों को बहुत रिलैक्स मिला। मेरे ख्याल से नहीं, कम से कम तो लगभग 50,000+ विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे, लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे और सबको इसका लाभ मिलेगा। जो भी 50% से नीचे हैं स्नातक या प्रस्नातक में, उनको एलटीजीआईसी में भी मिलेगा फ़ायदा, उनको हर तरीके की भर्तियों मिलेगा जहाँ पे परसेंटेज नियुक्त होते हैं। तो आज इन तमाम अपडेट्स को देंगे। बहुत लोगों ने कोशिश भी की है कि ये चीज़ें फिर से लागू हों, लेकिन फिलहाल आप लोगों के एक मजबूत स्तंभ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने अकेले ही मोर्चा संभाल रखा है। लेकिन आप सभी लोग हमारा जो है बैकअप नहीं दे पा रहे हो, है ना। इतनी सारी चीज़ें कोशिशें करने के बावजूद भी आप लोगों ने हमें बैकअप नहीं दिया है। इस बात की शिकायत है आप सभी लोगों से मैं। जो भी 50% वाले रिलेटेड विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि हमारा खंड शिक्षा अधिकारी का, एलटी का, जीएससी का विज्ञापन है, वो कम से कम 10-10 लोगों को तो जोड़ें, तब तो हम जो है मतलब अपना धन और समय खर्च करके जो है हम अपना कार्य कर सकेंगे, है ना। या और ये जान लीजिए कि एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में बहुत सारे परिवर्तन इस बार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और जिस तरीके से अध्याचन अगर हम लोग वापस ले आए हैं और एग्री किए हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सचिव महोदय को कि ये विज्ञापन उन्हीं के माध्यम से निकाला जाए, आप लोग ऐसे ही जो है मतलब कुक मंडूक बैठे रहेंगे, मतलब कुएं के मेढक बन के बैठे रहेंगे कि बस तैर लें और वही उसी में अपनी दुनिया बसा लें, तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अगर फिर से ये अध्याचन जो है मतलब चला गया ना, तो पक्का है कि नए आयोग से विज्ञापन आ जाएगा फिर। और ऐसी परिस्थितियाँ यदि हो गई तो फिर जान लीजिए कि आप लोगों को बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिल जाएंगे फिर,
ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए जब हम कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी थोड़ा बहुत सहयोग करना चाहिए कि सर ने हमारे लिए कोशिश की है, हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, हमें लाभ मिला है बिना किसी धन के खर्च के, बिना किसी प्रकार के समय को गंवाए हुए, तो जाहिर सी बात है उनको हमको भी सपोर्ट करना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों को जानने पहचानने वाले 10 लोग नहीं होंगे, सभी होंगे, सब स्मार्टफोन यूज़ करते होंगे, पक्का है, 100% है। दुनिया भर की बकवास चीज़ें आप सभी लोग देखते हैं, लेकिन जो आपके लिए कार्य करता है आप उसको नहीं करना चाहते हो, उसको सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हो, है ना। इस तरीके की चीज़ें वीडियो बनाने में, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वीडियो आए कैमरे के सामने और वीडियो बना करके चलते बने, नहीं, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जानकारी रहेगी, उसकी कोई अपडेट रहेगी, तभी आपको बना करके वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है ना। तो एक प्रोफेशनल यूट्यूबर पे और आपके बीच के यूट्यूबर में बहुत फ़र्क होता है। आप लोग सचेत हो जाइए, ये मेरी आप लोगों को चेतावनी भी है और आप लोगों को जो है सजग भी बना रहे हैं कि आप लोग जो है थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाइए। अगर ऐसे ही अलग थलग पड़े रहेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित भी हो जाएंगी, ठीक है ना। रही बात आपके बीएड 2023 को लेकर के, आपकी एंट्रेंस की अधिसूचना जारी हो गई है भैया, आवेदन वगैरह आ गए उसके, आप लोग जो है फॉर्म वगैरह अप्लाई करिए, ठीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि उसमें वही सारी अहर्ताएँ हैं, वही सारी चीज़ें हैं स्नातक पर स्नातक की। और विद्यार्थी 2 वर्षीय बीएड के लिए अप्लाई करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कितने विद्यार्थी इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन चूँकि ये बीएड बनाम बीटीसी एंट्रेंस केस के पहले ही आ जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस अभी तो है नहीं फिलहाल, और मई में इसका एंट्रेंस होगा, तो उसके पहले तो डिसीजन आ ही गया रहेगा। तो इसमें आवेदनों की संख्या पर्याप्त या बम्पर हो सकती है, ठीक है ना। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है 2023 में नए विज्ञापन टीजीटी पीजीटी को लेकर के। इसमें कितने पदों की संख्या होगी, किन किन विषयों को लाभ मिलेगा, किन किन विषयों के नामों निशान मिट जाएंगे, तमाम चीज़ों को लेकर के हम अपडेट देंगे। देखिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड जो है वो कई विषयों को समाप्त करने पर विचार कर रहा है, जैसे टीजीटी से आपका जीव विज्ञान, ठीक है ना। टीजीटी से जीव विज्ञान, क्योंकि कक्षा 9 और 10 में जो विज्ञान पढ़ाया जाता है वो एक भाग होता है विज्ञान विषय का ही, ठीक है ना। और उसकी एक वानगी आपको 2022 के विज्ञापन में देखने के लिए मिल गई थी, बाद में तो लड़ झगड़ करके कैसे भी करके उसका सीट अलग कराया गया, है ना। तो आगामी आने वाली भर्तियों में आप लोगों को जीव विज्ञान टीजीटी स्तर से देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक। ये परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, मतलब ये विज्ञान का ही पार्ट हो जाएगा, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस, ये विज्ञान में ही सम्मिलित कर दिया जाएगा, ठीक। क्योंकि जीव विज्ञान अलग से नहीं पढ़ाया जाता हाई स्कूल लेवल पे, ठीक है ना। विज्ञान का ही अध्यापक तीनों खंड को पढ़ा सकता है, ठीक। तो इसके लिए जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था जीव विज्ञान, चूँकि 2011 में भी यही विवाद हुआ था, और इस विवाद को लेकर के शासन अब जो है इस पर कार्यवाही शुरू कर चुका है। तो आगामी समय में आप लोगों को इस स्तर पर जो है जीव विज्ञान की सीटें वो समाप्त लगती हुई दिखेंगी, ठीक है ना। दूसरा, ये सिलाई विषय को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है टीजीटी स्तर पे, ठीक है ना। स्विमिंग सब्जेक्ट अब नहीं रहेगा, ठीक। और कई अमूलचूल परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। कॉमर्स को भी थोड़ा सा विस्तृत रूप प्रदान किया जा रहा है, और जो आपका बजट पेश होगा उसमें भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ कॉमर्स को कई विद्यालयों में आपने देखा होगा कि कॉमर्स चलता ही नहीं है, समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र चलता ही नहीं है ना। ये चीज़ें आप लोगों को इस बार परिवर्तित होती हुई दिखेंगी। कंप्यूटर साइंस को शुरुआती स्तर में ही, प्राथमिक स्तर से लेकर के आपके माध्यमिक स्तर तक, चूँकि एलटी और जीआईसी में तो ये चीज़ें हैं, लेकिन आपके टीजीटी और पीजीटी स्तर पे ये चीज़ें नहीं हैं। तो जो नया आयोग आपका बन रहा है उसकी मसौदा में ये चीज़ें भी सम्मिलित हैं, ठीक है ना। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ का रद्दोबदल होगा, नहीं, कोई चीज़ का रद्दोबदल नहीं होगा। केवल एक परीक्षाएं हुआ करेंगी। आपका जीआईसी और एलटी भी अगर विज्ञापन जो है आएगा
उसके माध्यम से, नए आयोग के माध्यम से, मतलब जो अगली वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी नहीं, जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें केवल एक पेपर होगा, सिर्फ एक पेपर, ठीक है ना। सभी प्रकार की भर्तियों, वनडे एग्जाम का फॉर्मेट पे एग्जाम कराए जाएंगे वहाँ पे, न कोई किसी भी प्रकार का जो है आपको साक्षात्कार देखने के लिए मिलेगा और न ही किसी भी प्रकार का आपको जो है मेंस देखने के लिए मिलेगा। केवल एक पेपर पे आप लोगों को सिलेक्शन होगा और इतना गजब का जो है मतलब टारगेट फिक्स किया जाएगा ना कि विद्यार्थी खुद ही भी और जो सॉल्वर वगैरह रहेंगे ना वो खुद ही जो है चक्करगिन्नी बन जाएंगे, ठीक है ना। जिस तरीके से यूपी बोर्ड में नकल करने वालों के खिलाफ आदेश पारित हुआ है ना कि एनएसए लग जाएगा और ये चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा सा जब सिस्टम और शासन टाइट होगा तो जाहिर सी बात है चीज़ें आप लोगों को बेहतर होती हुई दिखेंगी। तो ये तो रहा आपका ये सारी अपडेट का। लेकिन जो टीजीटी पीजीटी 2023 का विज्ञापन है, इस विज्ञापन में आप लोगों को लगभग 24,000 पदों पर विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। शासन ने आज इस चीज़ को भी डिक्लेयर कर दिया है कि किसी भी प्रकार से तदर्थ शिक्षकों को एडवांटेज नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको वेतन नहीं मिलेगा भैया, अब वो परमानेंट टीचर रह ही नहीं गए, ठीक है ना। शासन ने स्पष्टता मना कर दिया है कि भैया हम वेतन नहीं दे पाएंगे आपको, एकदम क्लियर है। रही बात इनको निश्चित मानदेय पर जो है समायोजित करने की, तो जैसे शिक्षा मित्रों को लाभ दिया गया था वैसे इनको भी लाभ दिया जा सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि इनकी सीटें जो है वो भरी हुई मानी जाएंगी, इनकी सीटें रिक्त ही मानी जाएंगी और जितने भी इनके नियुक्तियां हैं उन सारी नियुक्तियों पर नया विज्ञापन आना तय है, सुनिश्चित है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। तो आगामी समय का जो आपका अगला विज्ञापन है, ये विज्ञापन बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और किसी भी प्रकार से टीजीटी या पीजीटी के सिलेबस में कोई भी परिवर्तन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हालांकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने इस पर विरोध भी जताया था कि हमारे सिलेबस आदि को किसी भी तरीके से जो है सम्मिलित नहीं किया जाता टीजीटी पीजीटी में, है ना, और भी अन्य कंपटीशन में। तो कई विश्वविद्यालयों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन ये मामला फिलहाल मुख्यमंत्री जी के पास है और उस पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के जीवन में बदलने वाली हैं। और रही बात आपके 2023 के विज्ञापन को लेकर के और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में जो शासनादेश है, ये शासनादेश 20 तारीख के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। रही बात आपके वेटिंग लिस्ट की, एक महत्वपूर्ण अपडेट मिली है आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट को लेकर के। इस वेटिंग लिस्ट को क्लियर करने के लिए भी चीज़ें एकदम स्पष्ट होती जा रही हैं। शिक्षा निदेशक ने जानकारी आज दी है कि उनके पास जो शिक्षा निदेशालय में पदों का ब्यौरा आया है उन पदों को कैटेगरी वाइज, क्योंकि जो पदों का ब्यौरा आता है वो कैटेगरी वाइज ही आता है, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके, भाई उन्होंने बोला कि हाँ 105 सीटें फलाना विषय में खाली हैं, ठीक है ना, तो उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जा रहा है कि कहाँ कौन सा विद्यालय है और कौन से विद्यालय में किस वर्ग की सीटें खाली हैं, ठीक है ना। अभी ये सारी चीज़ों की जो है क्लियरेंस नहीं हुआ था, बस शिक्षा निदेशालय ने जानकारी दी है कि फलाना विषय में इतनी सीटें रिक्त हैं। अब किस वर्ग की सीटें रिक्त है, ये सारी चीज़ें क्लियर की जा रही हैं और उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट करा दी जाएगी। काउंसलिंग के माध्यम से आप लोगों की नियुक्तियाँ होनी हैं और 13/5 और 13/3 के नियम के तहत अब सारी चीज़ें जो है समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है ना। 13/5 और 13/3 ये आप लोग भूल जाइए पूरी तरीके से, क्योंकि शासन इस पर लिखित न सही लेकिन मूक तरीके से इस पर रोक लगा चुका है और किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को वेतन नहीं मिलेगा। अगर जिनको वेतन मिल भी रहा है वो शासन के नज़रिए में वो क्या है, वो पद रिक्त है, बाद में अध्याचन उसका भेज दिया जाएगा, फिर वो वही रह जाएंगे ना धोबी का जो है बछड़ा, सॉरी, है ना, तो दिक्कतें हो जाएंगी फिर। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी चिंतित भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि सर हम 13/3 के नियम के तहत हमने नियुक्ति ली है, क्या होगा। हमने कहा भैया आप लोग जो है अगली भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि 13/3 का नियम वैलिड नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के अन्य मुद्दों पर जो कि संबंधित है आपके नए खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विवादों की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिसमें डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित किए जाने पर भी विवाद है, ठीक है ना। बीएड वाले विद्यार्थी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि इन विद्यार्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए,
ठीक है। और शासन ने चीज़ों को क्लियर कर दिया था कि जिस तरीके से बीएड वालों को सम्मिलित किया जा सकता है इनको भी सम्मिलित किया जा सकता है। अब गेंद जो है वो लोक सेवा आयोग के पाले में है। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय सेवा में अपने विस्तार चाहते हैं। ठीक है, और सेवा में विस्तार करने का तात्पर्य ही यही है कि वो फिर से अध्यक्ष रहेंगे 4-5 साल, लेकिन शासन उनको सेवा में विस्तार देना नहीं चाहती। ठीक है, न उनको सेवा में विस्तार देना चाहती है और ना ही किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहती है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय से आज मिलने का हम लोगों ने समय मांगा था, हालांकि वो इस समय प्रयागराज में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। कल की डेट में उनसे मुलाकात जरूर होगी। और रही बात आपके एलटी ग्रेड में वेटिंग लिस्ट को लेकर के, तो जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 4 विषयों की वेटिंग लिस्ट बन चुकी है, जिसमें अंग्रेजी है, एसएसटी है। एसएसटी में बहुत सारे विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 17 जो है बालिका वर्ग की, मतलब महिला वर्ग की, और शेष जो है आप सभी लोगों के पुरुष वर्ग की सीटें हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। लगभग 28 या 29 सीटों पर पुरुष वर्ग है। ठीक है ना, 28 या 29 सीट पर, और शेष जो है महिला वर्ग की सीटें हैं। तो लगभग 44 या 46 सीटों पर आप लोगों का ये वेटिंग लिस्ट आएगी। किसकी वेटिंग लिस्ट? ये आपकी एसएसटी की वेटिंग लिस्ट 2018 एलटी ग्रेड। ठीक है ना, उसके बाद गृह विज्ञान है, अंग्रेजी है और जीव विज्ञान है। ठीक है, जीव विज्ञान को लेकर के हमेशा ही विवादों की स्थितियां रही हैं, लेकिन जीव विज्ञान में एलटी ग्रेड की वेटिंग लिस्ट आने चल रही है। 19 सीटों पर आने चल रही है। 19 सीटों पर आप लोगों की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। ये सीटें आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जानी है, मतलब ये वेटिंग लिस्ट भी डिक्लेयर कर दी जानी है। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के, तो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने पर बहुत सारे अंतर्द्वंद चल रहे हैं। इस अंतर्द्वंद को देखना हो तो आप लोक सेवा आयोग जा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट में मिल जाएंगे और कई सारे लोग आपको विरोध में मिल जाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट में हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि ये लोग सम्मिलित हों, और इन लोगों को सम्मिलित किए जाने से कोई नुकसान या किसी का लाभ होने वाला है नहीं, है ना। जैसे आप कंपटीशन करते हो वैसे भी कंपटीशन करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। तो अपनी चिंताओं को छोड़ करके अपनी तैयारियां करिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। आज जो देवेश शर्मा जी हैं, जो बीएड के मुख्य याची हैं, है ना, बीएड केस को डिफेंड कर रहे हैं, उनके माध्यम से एक इनपुट दिया गया है कि भैया बीएड बनाम बीटीसी का केस जो फाइनल डिसीजन है वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसके संबंध में हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से मिल करके भी सारी चीज़ों को डिक्लेयर कराने का प्रबंध किया कि जल्दी से जल्दी ये मामला सबके सामने आ जाए, सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएं, क्लियर हो जाएं, ताकि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों को कोई नुकसान ना हो। विद्यार्थी आराम से टीईटी की तैयारी कर सकें, विद्यार्थी आराम से सुपर टेट की तैयारी कर सकें, और अपनी जो मन की अभिलाषा है उसको ये भी डिक्लेयर कर सके कि हमारा विज्ञापन कब तक आएगा, कितने पदों पर आएगा, शासन भी इस चीज़ को डिक्लेयर कर सके। ठीक है ना, तो कई लॉलीपॉप वाली घोषणाएं भी हो रही हैं, आप लोग जानते ही हैं चुनावी वर्ष है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें क्लियर है कि बहुत जल्दी आप लोगों का ये डिसीजन आने वाला है। काउंटडाउन इसका शुरू हो चुका है, डिसीजन आपका पूरी तरीके से लिखा जा चुका है, पूरी तरीके से डिसीजन लिखा जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के जो वकील महोदय हैं उनसे भी ये चीज़ें मिली है, ये जानकारी मिली है, कई वकीलों से बातचीत करके भी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि डिसीजन आपका पूरी तरीके से लिखा जा चुका है बीएड बनाम बीटीसी के केस को लेकर के। ठीक है ना, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसका रिव्यू चल रहा है, रिव्यू कंप्लीट होते ही जिस दिन बेंच बैठी कॉज लिस्ट जारी होगी और आप लोगों का डिसीजन दे दिया जाएगा। ज़्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कोई टाइम पीरियड इसका क्या होता है, 3 महीने का टाइम पीरियड होता है ना, लेकिन 3 महीने का समय नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, एलटी ग्रेड की, जीएससी प्रवक्ता की और यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी भी इस समय बहुत गुड फॉर्म में चल रहा है। जैसे इस समय रोहित शर्मा चल रहे हैं अपने कैप्टन महोदय, और ये इनका परफॉर्मेंस ऐसा है कि विद्यार्थियों को लाभ की स्थिति में जरूर लाएगा। ठीक है ना, तो कई सारे प्रतीक्षित परिणाम आप लोगों को 20 तारीख के बाद यूपी ट्रिपल एससी से भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के जुड़ने से सिर्फ हमें ही लाभ नहीं होता, आपको भी लाभ होता है, क्योंकि आपकी समस्याएं हमें पता चलती हैं और हम आप सभी लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रयत्न भी कर पाते हैं।
ठीक है ना। तो हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ जुड़िए, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, गुड नाइट। और अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार के हेजिटेशन में मत रहिए, ठीक है ना। चाहे वो 50% वाला मुद्दा हो आपका, या आपका किसी भी प्रकार का कोई समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र का मुद्दा हो, या कोई भी आपका ऐसा मुद्दा हो, एज रिलैक्सेशन का हो, या कुछ भी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पर आपके इस भाई की नज़रें बनी हुई हैं। और हम चाहेंगे, हमेशा ही चाहेंगे, आप सभी लोगों का भला, आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि। निश्चिंत होकर के आप लोग तैयारियां करिए, और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करिए, ठीक है ना। आप लोगों के लिए लड़ता हूं, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, और आप लोगों के लिए दिन रात एक करता हूं। तो आपसे सहयोग मांगने की हमारा अधिकार भी है, और हम आपसे अधिकार तरीके से मांग भी सकते हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें आप लोगों को करनी होगी, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।